हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 28 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन मिशन जेजेएम और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी कि एसबीएमजी नामक दो महत्वपूर्ण पहलों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जो किसके द्वारा अध्यासित की गई थी, मतलब कि जो भी नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा, या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा, जो कि कहाँ के हैं, जम्मू और कश्मीर के हैं। इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एसबीएमजी नामक और जल जीवन मिशन जेजेएम दो महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी उन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, जम्मू और कश्मीर के। कौन? मनोज सिन्हा जी। ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता की है। नोट पॉइंट 1 पे आते हैं। ये चित्र में देख लीजिए, ये हैं दलाई लामा जी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं, उसको देख लेते हैं। दलाई लामा को क्या मिला है? व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है 26 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 26 अप्रैल 2023 को मिला है। उन्हें इस अवार्ड के लिए 1959 में ही चुन लिया गया था। कब चुन लिया गया था? 1959 में ही चुन लिया गया था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से इनको यह जो है नहीं मिल सका था। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लगभग 64 साल बाद, 64 वर्ष बाद, चुनने के 64 वर्ष बाद जो है ये इनके आवास पर रेमन मैग्सेस पुरस्कार देने वाली टीम ने जाकर ये पुरस्कार उनको दिया है। चीन की वजह से जो वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे, इस वजह से यह पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। ठीक है, अब जाके पुरस्कार इनको दिया गया है। पुरस्कार जो है, अब थोड़ा पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। पुरस्कार तिब्बती समुदाय के लिए संघर्ष करने वाले तिब्बती संस्कृति की प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया था। दलाई लामा जी को यह पुरस्कार तिब्बती समुदाय के संघर्ष के लिए और तिब्बती संस्कृति को प्रेरणा दिलाने के लिए दिया गया है। रेमन मैग्सेस अवार्ड जो है फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, की याद में दिया जाता है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी जो अच्छा काम करता है उसे इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। किसको? रेमन मैग्सेस पुरस्कार को। ये ध्यान रखना है। तो सारे पॉइंट आपको बता दिए गए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। नोट पॉइंट 2 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईसीटी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? अभी हाल ही मनाया गया, इसलिए इसकी बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स इन आईसीटी डे एक वार्षिक आयोजन है जो अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। लड़कियों और युवतियों को सक्षम बनाया जा सके कि वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, में क्या कर सकें, इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकें, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस दिवस को मना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट 3 पे आते हैं। इनको देख लीजिए चित्र में, ये हैं पंकज सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं। इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं पंकज सिंह। ठीक है, नैनीताल में आयोजित वार्षिक संघ सार्वजनिक बैठक में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के अध्यक्ष के रूप में इनको बिना विरोध किए, यानी कि इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं था, इनको चुन लिया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रधानमंत्री जी किस महीने में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी किस महीने में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, या मई में? दूसरे का उत्तर हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर में जो है इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है गोवा, यहीं पे उद्घाटन करेंगे। और ये बात जो है यहीं के मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है। तो इसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है और कर्नाटका है, और इसकी जो है कुछ सीमा कहाँ से मिलती है? अरब सागर से मिलती है। यहाँ के बीच बड़े फेमस हैं। ठीक है, लोग घूमने के पर्पज से जाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में
गोवा में राष्ट्रीय खेलों का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है? नवरत्न स्टेटस किस कंपनी को मिला है अभी हाल ही में? रेलवे की आरवीएनएल को, या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, या ऊपर के दोनों को, या इनमें से कोई भी नहीं? तीसरे का उत्तर हो जाएगा ये मैंने। तो इस कंपनी को क्या मिला है? नवरत्न का स्टेटस मिला है हाल ही में। आगे बढ़ने से पहले कुछ बात इसके बारे में जान देते हैं। ठीक है। जो स्थापित हो चुकी है, अभी जो हाल ही में नवरत्न कंपनी स्थापित हो चुकी है, उनको लाभदायक होती हैं। किसके लिए? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। ठीक है। उन्हीं को खास तौर से नवरत्न कंपनियों में शामिल किया भी जाता है। उन्हें निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। ठीक है। यानी कि आंतरिक मामलों ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है सरकार, और अन्य सीपीएसई से अधिक वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। मतलब कि अन्य जो भी कंपनियाँ होती हैं गवर्नमेंट वाली, उससे अधिक शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं, जो भी नवरत्न कंपनियाँ होती हैं। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। भारतीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में कौन सा स्थान रहा? ठीक है। भारत जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में किस स्थान पर रहा है? 38वें स्थान पे, 29वें स्थान पे, 40वें स्थान पे, या 41वें स्थान पे? तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि 38वें स्थान पे जो है भारत रहा है। किसमें? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में, जिसमें 139 देशों को रखा गया था। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। भारत जो है 2018 में इस सूचकांक में किस स्थान पे था? 44वें स्थान पे था। 2023 में अब किस स्थान पे हो गया है? 38वें स्थान पे हो गया है। और भारत का प्रदर्शन 2014 में लगातार सुधार हुआ यह जो है 54वें स्थान पर था। किसमें? 2014 में। फिलहाल जो है स्थिति में सुधार हुआ है, और 23 में किस पे हो गया है? 38वें स्थान पे हो गया है। आज के अंतिम प्रश्न में आते हैं। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई है? ठीक है। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई है? पेंसिल्वेनिया में, कोलंबिया में, अटलांटा में, इनमें से कोई भी नहीं? तो 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि पेंसिल्वेनिया में जो है अभी हाल ही में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई है। ठीक है। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहीं की एक राज्य है पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई है। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। इसी के साथ जो है आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।